हेलो गाइस, माय नेम इज़ निखिल और आज हम देखने वाले हैं स्टडी लॉग 4। ये हम सेंट्रल टेंडेंसी पे फोकस करेंगे यहाँ पर। क्योंकि क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी हमें बताती है कि आउटलायर्स किधर है और कितने हैं। इसके लिए हम पहले डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। पहले डेफिनेशन करेंगे हर बार की तरह। तो सेंट्रल टेंडेंसी find one single number of perfectly represent the center of the entire data। ओके, सेंटर टेंडेंसी क्या करती है? आपका डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है, 100, 1000, 1 लाख, पर ये सेंटर टेंडेंसी क्या करती है? उसको उसका मिडल वैल्यू जो होती है, सिंगल मिडल वैल्यू, वो रिप्रेजेंट करती है आपकी एंटायर डेटा सेट को। ठीक है, तो इसमें 3 टूल आते हैं मेज़र करने के लिए। 3 टूल ये आपको बेसिकली पता ही होगा आप अगर मैथ्स करते हो तो। मीन, मीडियन एंड मोड वो आगे देखेंगे, आगे की स्लाइड में देखेंगे। पॉपुलेशन का इधर पॉपुलेशन मीन लिखा हुआ है। पॉपुलेशन मीन को हम म्यू म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट पॉपुलेशन खाली अगर पॉपुलेशन होता तो हम उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और खाली अगर सैंपल होता तो हम उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। पर द सैंपल मीन है तो ये एक्स बार बनेगा, प्लस पॉपुलेशन मीन होगा तो वो म्यू बनेगा। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे। ये तो मीन use this when your data is perfectly normal, add them and all divide by, मतलब जितने भी नंबर होंगे उसको बस ऐड करना है और नीचे अब अपने को डिवाइड करना है जितने नंबर थे वो, तो हमको बेसिकली एवरेज मिल जाएगा, हम करते ही है। और मीडियन यूज दिस व्हेन यू हैव आउटलायर्स, एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब किसी की सैलरी 30, मतलब 5 डेटा है, ठीक है, 5 नंबर ऑफ डेटा है आपके पास। किसी की वैल्यू है, मतलब किसी की सैलरी है 30, 35, 25, और फिर एक की है जैसे कोई 32 है, और एक की सीधी 1 लाख है उसमें, तो वो एक एक्सट्रीम वैल्यू है उस 5 नंबर ऑफ पैर के डेटा में। तो वो जो 1 लाख या ज़्यादा उसकी सैलरी है वो एक आउटलायर है। ठीक है, जैसे इसमें एक रूल होता है मीडियन करने में, ऑलवेज शॉर्ट द डेटा फर्स्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब इसको असेंडिंग फॉर्म में रखना होता है। ठीक है, रूल नंबर 2 इसका है, इफ़ यू आर 2 नंबर्स इन अ मिडल, जैसे कि 1 से लेके 6 तक इन अ मिडल एंड ऐड देम डिवाइड बाई 2। ये देखो, ये 6 नंबर है, तो इसका मीडियन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? लाइक अगर ये 5 नंबर होता तो ये 3 इसका मीडियन निकल जाता। ठीक है, 3 इसका बेसिकली मीडियन होता, पर इधर 6 वैल्यू है, तो 6 वैल्यू पे हम क्या करेंगे? बीच के जो दो होते हैं, 3 + 4 इधर अपन 2 करके 3.5 जो मिलेगा वो हमारा होगा मीडियन। ठीक है, ऐसे मीडियन फाइंड करते हैं जब 2 नंबर्स आते हैं बीच में। तब मोड क्या करता है? मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मतलब जो वैल्यू बार बार आ रही है। यूज दिस फॉर कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं उसको, क्वालिटेटिव भी कहते हैं। देख, जैसे कि एक मोस्ट कॉमन टी शर्ट आ रही है, टी शर्ट साइज सोल्ड हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? लार्ज नंबर डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते उसको सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं? मोस्ट काउंट, मतलब एम सबसे ज़्यादा आया है तो हम मोस्ट काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि एम आया सबसे ज़्यादा। तो हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे, पर प्रैक्टिकल में पहले मीन देखेंगे, एवरेज। The mean of the sum of all divided by total number of element. It's a great for a normal date, but terrible if in extreme outlier। ये मतलब स्पाइक हो जाता है जब इसमें आउटलायर होता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि इंपोर्ट नंपाई किया, एक एक लाइन पढ़ेंगे। इंपोर्ट नंपाई किया, स्काई पाई से स्टैटिस्टिक इंपोर्ट किया, फिर नॉर्मल सैलरी क्या है? देखो, मैंने जैसे सैलरी की बात की थी, इधर 40, 42, 45, 48 और 50 है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सैलरी है। अब ये 5 जूनियर डेवलपर्स हैं, ठीक है, इनकी सैलरी बताइए। अब मीन करेंगे इसका।
इसका मीन करेंगे, देखो इसका मीन करेंगे तो हमको नॉर्मल सैलरी का मीन मिल जाएगा, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मीन मिल जाएगा हमको सैलरी क्या के। बट व्हाट इफ द CEO वर्क्स इन द रूम, मतलब उसकी सैलरी 1000 के है, मतलब एक बहुत बड़ी सैलरी है, तो वो डेटा में आ रही है। तो आउटलायर सैलरी, ये आउटलायर माना जाएगा क्योंकि ये 5 जूनियर डेवलपर के अंदर एक डेटा आ गया है CEO का, तो उसकी सैलरी ज़्यादा ही होगी, 1000 के है। तो मीन आउटलायर का भी मीन निकालेंगे हम इधर। तो आप देखोगे इधर, तो एवरेज नॉर्मल डेटा, एवरेज सैलरी 45 के है और CEO की आउटलायर है, जो कि आउटलायर उसकी सैलरी आने पे टोटल मीन कितना होता है 204 पॉइंट और वो चला जाता है के में। तो ये बहुत ज़्यादा है, एवरेज से बहुत ज़्यादा है, तो ये एकदम स्पाइक कर रहा है। तो इस पे हमको पता चलता है कि इधर इधर एक आउटलायर है, तो उसको आउटलायर वैल्यू बोलते हैं। ये मीन से बहुत तो जल्दी पता चल जाता है। अब मीडियन पे आते हैं, मीडियन में भी आउटलायर का मीडियन निकाला है, आप देखना, आप ये आउटलायर की मीडियन निकाला है, ठीक है। पर ये जल्दी नहीं बताता हमको, ये जल्दी नहीं बताता। देखो देखो क्या लिखा है, दिस अ मच बेटर रिप्रेजेंटेशन व्हाट ऑफ व्हाट पीपल इन द रूम एक्चुअली मेक, मतलब मीडियल में कितना कर रहा है वो एक्चुअली बता दे रहा है कि बीच का वैल्यू क्या है सबसे, ठीक है। अब मोड पे आते हैं। हालांकि इधर मुझे एक मीन में एक ग्राफ बताना था आपको, ये ग्राफ, ये मीडियन में है, सॉरी ये मीडियन में और मीन में है। इधर देखो, इधर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है जिनके कितने मार्क्स आ रहे हैं 2 3 4 ऐसे मार्क आ रहे हैं, 1 2 3 4, ओके, और एक का 100 आ रहा है, तो एक वो आउटलायर है, तो उसका ग्राफ से बाहर जा रहा है। तो ऐसे हम उसका फाइंड कर सकते हैं मीन से, ठीक है। तो वापस कोड पे आते हैं। ये मीडियन हो गया, मोड। अब नंबर 3 मोड। मोड में हम क्या करेंगे, देखो यू कांट यूज अ मोड और मीडियन फॉर कैटेगरिकल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट ऐड किया, टी शर्ट सेल्स, तो MLS MXL MLM, इसमें आप वैसे भी देख सकते हो कि M ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। तो हम इस पर मोड, स्टैट के अंदर एक मोड मोड आता है, वो यूज़ करेंगे। इधर मोड है, स्टैटिस्टिक्स में एक मोड पाइथन में आता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, बेसिकली हमने इंपोर्ट किया इधर। तो मोस्ट कॉमन टी शर्ट कैसे निकालेंगे, इधर एक वेरिएबल बनाया, कुछ नहीं किया, स्टैटिस्टिक डॉट मोड करके टी शर्ट वैल्यू डाल दिया है। और फिर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, देखो मोस्ट कॉमन टी शर्ट, और मॉडल करके मोस्ट कॉमन शर्ट निकाल दिया है। तो इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली सोल्ड शर्ट साइज इज M, एंड इट वॉज सोल्ड 4 टाइम्स, तो वो सब भी हमको पता चल गया। तो ये हमको मोड से पता चला, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू क्या है, जो सोल्ड हो रही है, ये कैटेगरिकल डेटा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडेज